फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री ओलंपिक रेसलिंग में कोई विमेन फाइनल में गई भाई, और उनका नाम है विनेश फोगट। पूरा भारत यानी उम्मीदें बनाए बैठा था कि अभी अपने को गोल्ड मेडल तो भाई पक्का ही पक्का है, बट देन खबर आती है कि भाई विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। विनेश फोगट, who literally defeated world number 1 wrestler in her category, has now been disqualified. And the reason behind it is even more horrible. उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आने की वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अभी उनका इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होना ये खाली उनके स्टाफ की गलती है या विनेश फोगट की गलती है या उनके साथ कोई पॉलिटिकल भाई गेम हुआ है, यही अपन इस वीडियो में देखेंगे। सो इन द फर्स्ट प्लेस ना यार, ये पूरा वेट का मामला क्या होता है ये पहले आप देखो ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, ये स्पोर्ट में ना भाई कैटेगराइजेशन होता है वेट्स के हिसाब से। अभी यार ये ऐसा क्यों होता है? टू एंश्योर द रिलेटिवली लेवल प्लेइंग फील्ड। मींस व्हाट? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर कोई बॉक्सर या रेसलर 70 किलो कैटेगरी में आता है और वो फाइट कर रहा है भाई 50 किलो कैटेगरी वाले रेसलर या बॉक्सर के साथ, तो वो तो इनजस्टिस हो गया, वह तो प्योर एनी डिफरेंस है भाई स्ट्रेंथ के हिसाब से। सो टू एंश्योर द इक्वलिटी 70 किलो वाला बॉक्सर जो है ना, वो 70 किलो वाले बॉक्सर के साथ ही फाइट करेगा। तो अभी ओलंपिक्स में क्या होता है ना, वो देखो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक्स के हिसाब से ना उनकी कुछ रूल्स है। तो वो क्या है, रेसलिंग 2 दिनों में होता है। पहले दिन में होता है भाई राउंड ऑफ 16 टू सेमीफाइनल और दूसरे दिन में होता है फाइनल। तो रेसलर का वेट दोनों दिन लिया जाता है। तो विनेश फोगट का पहले दिन का वेट तो भाई 50 किलोग्राम के अंडर ही था, पर दूसरे दिन उनका वेट 100 ग्राम से ऊपर हो गया। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि विनेश फोगट को भाई अपना 50 किलोग्राम मेंटेन करने को इतना प्रॉब्लम हुआ क्यों? तो यही से तो भाई असली बात शुरू होती है। तो अभी बात क्या देखो, विनेश फोगट का यूजुअल वेट है भाई 55 टू 56 किलोग्राम। विनेश फोगट को ना भाई अपना वेट कम करना पड़ा 50 किलोग्राम के अंडर खेलने के लिए। बट वाई भाई वाई? क्योंकि 2023 में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप और तब विनेश फोगट को नी इंजरी होती है और उसी के चलते वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और उन्हीं के अब्सेंस में अंतिम फंगाल वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतते और अपना कोटा पक्का करते भाई पेरिस ओलंपिक के लिए अंडर 53 किलोग्राम कैटेगरी। अभी विनेश फोगट तो भाई 53 किलोग्राम कैटेगरी के अंडर खेलने वाले खिलाड़ी है और यहीं से शुरू होते सर्टेन चेन ऑफ इवेंट्स। वो देखो इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है भाई रेसलिंग कम्युनिटी की तरफ से। अभी इनमें शामिल होते बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट। और इन रेसलर्स का ऐसा बोलना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड है ब्रजभूषण चरण सिंह, इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है वुमेन रेसलर्स के ऊपर। अभी ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा मड़ी हो जाता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इसी सब रायते के चलते हुए एक एडॉक कमेटी बनती है और एडॉक कमेटी का बोलना ऐसा होता है विनेश फोगट को कि तुम्हारा मैच होगा अंतिम फंगाल के साथ और जो उसमें से जीतेगा ना वो जाएगा पेरिस ओलंपिक के लिए अंडर 53 किलोग्राम कैटेगरी। पर ये जो प्रॉमिस होता है एडॉक कमेटी का वो कभी एग्जीक्यूशन में आता ही नहीं। और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में ओलंपिक के ट्रायल्स होते हैं और वहाँ पे विनेश फोगट 50 किलोग्राम कैटेगरी में अपने ट्रायल्स देती है और वहाँ पे जीतती है और फिर अपना ओलंपिक का टिकट पक्का करती है। सो द थिंग इज विनेश फोगट का जो असली कैटेगरी है अपने रेसलिंग के हिसाब से उसमें तो वो खेले ही नहीं। तो 50 केजी के अंडर अपना वेट रहना चाहिए, इसलिए विनेश फोगट ने बहुत ज्यादा परिश्रम लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दिनशो पार्डिवाल जो कि अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर है इस इंडियन ओलंपिक के लिए, उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज की, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना वक्त सोना में बिताया ताकि उनका बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, उनको कम पानी पिलाया गया, यहाँ तक कि उनके बाल तक काटे गए ताकि उनका वेट कम आए। बट एट द एंड ऑफ द डे उनका वेट आया भाई 100 ग्राम से ज्यादा और उसी के कारण उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। बट अभी आप यहाँ पे एक बात समझो, अगर अपना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपना प्रॉमिस निभाता तो भाई वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट करती। अभी वो हारती या जीतती वो अलग बात, बट एटलीस्ट वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होती भाई 100 ग्राम बढ़ने की वजह से। सो लाइक एवरी टाइम एंड एवरीवेयर यहाँ पे भी भाई अपने इंडियन सिस्टम का फेलियर ही हुआ है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ करप्शन ओनली बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग योर प्लेयर कि भाई तुम्हारा मैच होगा, फिर तुम तुम्हारे प्लेयर को अनसर्टेनिटी में रखते हो, फिर तुम्हारे प्लेयर को अपना वेट बहुत ज्यादा कम करके एक अननेचुरल क्लास कैटेगरी में अपना फाइट करना होता है, फिर अपना वेट मेंटेन भी करना होता है विद इन अ डे। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? सो दिस इज द प्योर फेलियर ऑफ आवर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड विद द विनेश फोगट। और इसी की वजह से आज इंडिया का भाई गोल्ड मेडल रह गया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।